खबर रोहतास से है, जहां राष्ट्रीय जनता दल के रोहतास जिला सचिव सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने बिहार सरकार की नीति और नीयत में फर्क दिखाया। दरअसल उन्होंने साफ लहजे में कहा कि बिहार में इन दोनों अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पटना के पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े अपराधियों ने चंदन मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी, हत्यारे 3 की संख्या में बाइक पर सवार होकर अस्पताल में आए और अंधाधुंध गोलियां चलाकर मौत की नींद सुला गए। हौसला बुलंद करते हुए न पुलिस का डर न प्रशासन की रोक, कट्टा लहराते हुए 9-2-11 हो गए। यही सारा करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद भी पुलिस अब तक अपराधियों को पकड़ने में काफी कोसों दूर है। इस दौरान सुरेंद्र कुमार कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल के सचिव ने साफ तौर पर मौजूदा सरकार पर तंज करते हुए कहा कि इन दोनों अपराध की घटनाओं को अंजाम दिलाने वाले सूबे में बैठे मुखिया नीतीश कुमार के संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने कहा कि बेखौफ अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, अपराधी निडर हो चुके हैं, कारण की सरकार उनकी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शक को प्रणाम करता हूं। और बिहार में जो ग्राफ बढ़ रहा है, बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में एनडीए की सरकार है और यहाँ पर अपराधियों का राज है, माफियाओं का राज है, गुंडों का राज है। ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य है। जिस तरह से अभी पटना में पारस हॉस्पिटल में अपराधी 5 की संख्या में जाते हैं और 4-4 जगह का तो चेकिंग होता है और आराम से मार करके फरार हो जाते हैं। और इस पर हमारे माननीय ललन सिंह का बयान आता है कि यह अपराध नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, सत्ताधारी दल के जो भी नेता है, यह अपराध नहीं है तो क्या है? कल के डेट में आपके चेंबर में घुस करके और आपके जैसे नेताओं को अपराधी गोली मार करके चला जाएगा तो भी अपराध नहीं है। वो तो अपराधी था, लेकिन उसमें जनता भी तो थी। इलाज कराने के लिए सैकड़ों लोग गए हैं, किसी का भी हत्या हो सकता है। आपका तंत्र क्या कर रहा था? जब अपराधी मार करके गए तो कितने लोग पुलिस प्रशासन को फोन किए होंगे, नेताओं को फोन किए होंगे। आपका तंत्र क्या कर रहा था? सोए हुए हैं सभी लोग। आप लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि सत्ताधारी दल के नेताओं के द्वारा, सत्ताधारी दल के जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा और सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा ये सब अपराध का जो ग्राफ बढ़ा हुआ है, अपराधी हत्या कर रहे हैं, इस सब में आप लोगों की संलिप्तता है। आप लोग ये सच्चाई को क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं? सरकार आपकी है, नेता आपका है, पुलिस प्रशासन आपका है, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी सब आपका है, फिर ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? क्यों दिन दहाड़े किसी का हत्या हो रहा है? इसका जवाब कौन देगा? आरजेडी देगा? आरजेडी के नेता देगा? कौन जवाब देगा? लेकिन बिहार में तो लालू प्रसाद सुप्रीमो के आरजेडी जिस समय उनकी सत्ता थी, उसमें काफी संख्या में अपराधी घटनाएं होती थी। लोग इसको जंगल राज कहते थे। और आज तो नीतीश कुमार की सरकार में कहीं ना कहीं खामियां देखी जा रही है। क्या लग रहा है, कितना ग्राफ नीचे गया है अपराधी? माननीय लालू प्रसाद जी के राज में जंगल राज नहीं था, वो परिवर्तन का लहर था। गरीबों को, पिछड़ा अति पछड़ों को जगाने का लहर था और उसमें माननीय लालू प्रसाद सफल हुए। वो जंगल राज नहीं था। गरीबों को, अल्पसंख्यकों को उठाने का काम उन्होंने किया, आवाज दिया बोलने का, अधिकार दिया लड़ने का और हिस्सा अपना हक और मांगने का, पढ़ने लिखने का। वो परिवर्तन का राज था। और आज जो सुशासन का ये सरकार, डबल इंजन की सरकार ढोंग पिट रही है, असली महाजंगल ये है जो आज अपराधी खुलेआम किसी की भी हत्या कर सकता है। यहां तक कि आज का जो ग्राफ बढ़ा हुआ है उसमें कोई भी अफसर या पदाधिकारी या नेता भी सुरक्षित नहीं है। कब किसका मर्डर हो जाएगा कोई नहीं जानता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।